नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जैसी बातें कही गई हैं, उसकी गूंज लंबे समय तक लोकतंत्र को परेशान करती रहेगी। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उस शब्द पर हमने बीप कर दिया है क्योंकि कम्युनिटी की कुछ गाइडलाइंस है, यानी कि यूट्यूब और सोशल मीडिया की कुछ गाइडलाइंस है, उसका पालन करना हमें जरूरी है। इसीलिए उस शब्द को यहां नहीं सुना रहे हैं हम, लेकिन आप इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर यहां जो बातें वो कह रहे हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले इस वीडियो को देखिए। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। तो दोस्तों, यकीन नहीं होता है कि देश का प्रधानमंत्री खुलेआम हिंसा और बदला लेने की बात कह रहा है, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यही है कि हमारे देश का मुखिया ही लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा है और चुनाव आयोग अब तक शांत बैठा हुआ है। आपने सुना कि मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि बटन ऐसे दबाओ जैसे किसी की जान ले रहे हो। मोदी ने साफ साफ बता दिया है कि लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि विरोध उन्हें जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता और विरोधी को वो अपने दुश्मन से कम नहीं मानते हैं। मोदी को चाहे जो मानना हो माने, लेकिन अपने साथ साथ वो भारत की जनता को भी विरोध के लिए असहनशील बना रहे हैं। इसका मतलब यही है कि मोदी जनता को यही समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा विरोध करे, जो तुमसे अलग विचार रखे, उससे बदला ले लो। आप जरा सोचिए, ये कितनी खतरनाक बात है। अगर समाज को ऐसे बदला लेने की आदत पड़ गई तो फिर देश में क्या कहीं शांति रह जाएगी? और सोचिए कि देश से पहले आपके घरों का क्या हाल होगा। हर घर में किसी न किसी बात पर परिवार के सदस्यों में विरोध होता है। हम सब देखते हैं कि भाई भाई की बात नहीं सुनता, तो कभी बच्चे माँ बाप से कई बातों पर असहमति रखते हैं। क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच कई बातों पर विरोध हो सकता है, और ऐसा ही हाल दोस्तों के बीच भी देखा जाता है कि दो दोस्त कई बार आपस में भिड़ जाते हैं, असहमति हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हर कोई अपने विरोधी को सबक सिखाने लगेगा? लोकतंत्र तो ऐसी सीख नहीं देता है दोस्तों। लोकतंत्र में तो असहमति को सबसे महत्वपूर्ण जगह मिलती है, ताकि विरोधी के तर्क को सुनकर अपनी कमी को सुधारा जा सके। मोदी कई बार भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत माता से मोदी ने खुद लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ा, या वो इस पाठ में यकीन ही नहीं रखते हैं? उन्हें केवल अपने मन की बात कहना और सुनना ही अच्छा लगता है। आप एक बार फिर से सुनिए कि कैसे मोदी मरने मारने की भावना से भाषण दे रहे हैं। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों कि जब मोदी ने चुनावी रैली में इस तरह के बयान दिए हों। आपको हालिया इतिहास के कुछ और उदाहरण, यानी कि कुछ और एग्जाम्पल गिनाता हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए अपने भाषण में मोदी ने कहा था, आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। आप सब जानते हैं कि किस तरह लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की जान ले ली थी। उस एक घटना से बरसों तक हिंदुस्तान दहला रहा। देश की राजनीति इसके बाद बदल गई, लेकिन मोदी ने अपने चुनावी फायदे के लिए राजीव गांधी की शहादत को भी नहीं बख्शा। हालांकि मोदी के बयान पर तब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी थी, उसकी काफी तारीफ हुई थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था उस वक्त और कहा था कि मोदी जी, युद्ध समाप्त हो चुका है, आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। खुद को लेकर अपनी सोच को मेरे पिता पर डालने से आप बच नहीं पाएंगे। प्यार और जोरदार झप्पी। राहुल 2019 के नतीजे फिर से मोदी के पक्ष में ही आए थे, आपको याद होगा, लेकिन तब से ही लोगों को पता चल गया था कि राहुल गांधी किस मिट्टी के बने हैं और कैसे वो हिंसा के ऊपर मोहब्बत को रखते हैं। आप याद कीजिए कि अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी मोहब्बत फैलाने का ही संदेश देते रहे हैं, लेकिन मोदी उनकी छवि खराब करने की अब भी कोशिश कर रहे हैं।
अभी मध्य प्रदेश के बैतूल में मोदी ने राहुल को मूर्खों का सरदार कहा था और इसके साथ ही देश की उपलब्धियां न देख पाने की मानसिक बीमारी होने का तंज भी कसा था। शायद मोदी को पता नहीं है कि मानसिक बीमारी इस देश की गंभीर समस्याओं में से एक है। देश में हर 7वां इंसान मानसिक बीमारी से ग्रसित है, मगर फिर भी मोदी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। 2019 में देहरादून में स्मार्ट इंडिया हैकाथन में मोदी ने यही किया था। आप जरा पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? हाँ सर, आएगी। फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। मोदी का यह वीडियो तब काफी वायरल हुआ था दोस्तों, और लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि मोदी डिसलेक्सिक बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने देखा कि एक छात्रा ने पीएम मोदी से कहा है कि हमारे पास डिसलेक्सिया पीड़ित बच्चों के लिए एक आइडिया है जो पढ़ने लिखने में बेहद धीमे होते हैं, लेकिन उनका क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है। तो मोदी उसे बीच में रोकते हुए पूछते हैं, क्या यह प्रोग्राम 40-50 साल के बच्चे के लिए भी फायदेमंद होगा? वो छात्रा जब हंसते हुए हां में जवाब देती है तो मोदी आगे कहते हैं, ऐसे बच्चों की मां बहुत खुश होगी। जाहिर है मोदी राहुल गांधी को ही निशाना बना रहे थे, लेकिन ऐसा करके उन्होंने उन तमाम लोगों का मजाक उड़ा दिया था जो डिसलेक्सिक होने की पीड़ा जो है वो सहते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि दूसरों को कष्ट देकर, दूसरों को दुख देकर मोदी कहीं भीतर ही भीतर खुश तो नहीं होते। उनके कुछ वीडियो आए हैं जिसमें वो बच्चों को भी प्यार से दुलारने की जगह कहीं उनके सिर पर मारते हैं तो कहीं कान खींचते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो, जबकि राहुल गांधी हमेशा बच्चों से बेहद प्यार से मिलते हुए नजर आते हैं। दरअसल मोदी ने जिस तरह कमल का बटन दबाकर लोगों को उस चीज को महसूस करने के लिए कहा है जिसमें वो किसी की जान ले रहे हैं और इस बात को वो जनता तक रख रहे हैं, वो काफी जो साफ तौर पर कहा जाए कि वो हिंसक अपील है। और मोदी के साथ साथ अमित शाह भी ऐसी ही अपील करते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में अमित शाह ने चाचौड़ा में एक सभा में कहा है कि 17 नवंबर को कमल का बटन इतनी तेजी से दबाना कि करंट इटली में जाकर महसूस हो। जी हां, करंट इटली में जाकर महसूस हो। करंट वाली ऐसी ही अपील आपको याद होगी। 2020 में अमित शाह ने ऐसी ही अपील की थी जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। उस समय अमित शाह ने कहा था कि कमल का बटन ऐसे दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। यानी बीजेपी के नेताओं को केवल अपनी जीत चाहिए, उनकी हसरत यह है कि उनका विरोधी कष्ट में नजर आए, और चाहे मोदी हो या शाह, इन्हें विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, एक और वाकया आपके सामने रख रहा हूं। झारखंड में दिसंबर 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने सीएए यानी कि नागरिकता कानून जो है उसको लेकर के, उसके विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को मुद्दा बनाते हुए कहा था कि कांग्रेस और उसके साथी हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं, उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पर जो उनके दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इससे पहले फरवरी 2017 में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए चुनाव में मोदी ने कहा था कि अगर आप गांव में कब्रिस्तान बनाते हैं तो शमशान भी बनाना चाहिए। यदि रमजान में बिजली निर्बाध दी जाती है तो दिवाली में भी बिना रुकावट बिजली दी जानी चाहिए। कपड़ों से पहचान, कब्रिस्तान के साथ शमशान भी चाहिए, या बजरंगबली के नाम पर वोट मांगना, ये सब मोदी चुनावों में कर चुके हैं। और अब वो सीधे जान लेने पर और उसके दौरान सूली पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग को कभी इन बयानों में कुछ गलत नजर आया हो। मोदी की यह शाब्दिक हिंसा आखिर क्यों चुपचाप सहन की जा रही है, यह बड़ा सवाल है। वैसे किसी की जान लेने की बात से पहले मोदी चौराहे पर सजा देने की बात भी कह चुके हैं। याद कीजिए कि नोटबंदी के बाद गोवा में एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा था कि मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए। अगर 30 दिसंबर के बाद मेरी अगर कोई गलती रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरी गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पर कहेंगे मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो मुझे सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।
मोदी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इस देश में किसी को गलत ठहराने और फिर सजा देने के लिए अदालतें हैं, लेकिन तब भी उन्होंने जनता को उकसाने का काम किया था और अब भी फिर से जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान को देकर उकसाने की ही कोशिश की है। अब जनता मोदी के उकसावे में आएगी या नहीं, ये कल तय हो जाएगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि इस देश की जनता में कितना धैर्य है। वैसे राहुल गांधी ने हिंसा और नफरत के मुकाबले फिर मोहब्बत पर ही जोर दिया है। राहुल साफ साफ बता रहे हैं कि उनका उद्देश्य, उनका मकसद गरीबों की सेवा करना है। आप इस बयान को जरा सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। तो राहुल गांधी ने यहां बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं मुझे गाली देते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है जितना पैसा मोदी जी अडानी को देंगे उतना पैसा मैं किसान, मजदूर और गरीबों को दूंगा। असली राजनीति किसान, मजदूर, गरीब और बेरोजगारों को मदद देने से होती है और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो 5 राज्यों की चुनावी लड़ाई असली राजनीति बनाम हिंसक राजनीति पर आ चुकी है दोस्तों। देखते हैं इसमें किसकी जीत होती है और कौन हारता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।